शांति। मैं धरो तुम्हारा ध्यान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। मैं धरूं तुम्हारा ध्यान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। तीर्थंकर महावीर तुम्हारा, तीर्थंकर महावीर तुम्हारा, करता में गुण गान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। मुझे नया आलोक दिखाओ, मुझे नया आलोक दिखाओ, मन के रोग शोक मिटाओ, मन के रोग शोक मिटाओ। टूट पड़े मूर्छा की कारा, टूट पड़े मूर्छा की कारा, दे दो यह वरदान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। अपने से अपना दर्शन हो, अपने से अपना दर्शन हो, आत्म गुणों का आकर्षण हो, आत्म गुणों का आकर्षण हो। सदा चेतना की धारा में, सदा चेतना की धारा में, ऊर्ध्वमुखी अमलान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। समता रस का पान करूं मैं, समता रस का पान करूं मैं, शांति सलिल से स्नान करूं मैं, शांति सलिल से स्नान करूं मैं। मुनि राकेश मुझे हो जाए, सत्य तत्व का ज्ञान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। मैं धरूं तुम्हारा ध्यान रे भगवान रे, कर दो मेरा कल्याण। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, कल वैशाखी पूर्णिमा का दिन पूरा हुआ, रात पूरी हुई, दिन उगा और तिथि बदल गई। महीना वैशाख का गया, जेठ लग गया आज से। जेठ का बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा महीना जेठ, नाम इसका जेठ है। जेठ यानी जो ज्येष्ठ होता है, बड़ा होता है। और जेठ की गर्मी ज्यादा होती है जेठ के महीने में।
ये महीना होता है आदमी को सहन शक्ति को बढ़ाने का। और हमारे धर्म संघ के अंदर वर्तमान के आचार्य के द्वारा समय समय पर दीक्षा भी होती है। आज से 2 साल पहले मुझे भी मौका मिला और गुरुदेव उज्जैन पधारे और जैसे हमने 3-4 कई साल से अर्ज कर रहे थे, बचपन से ही वैराग्य भावना रही। 1982 में चतुर्मास था संजय कुमार जी स्वामी, इनके साथ बड़े संत थे मुनि सोनदास जी स्वामी का, और उनके पास में रहकर कुछ संसार की नश्वरता को जानने का मौका मिला। वैराग्य भावना बढ़ी। आचार्य तुलसी के दर्शन किए। आचार्य तुलसी राणावास में पधारे और उसके पहले मुझे मौका मिल गया लाड़नू जाने का। मैं सोचा लाड़नू में थोड़ी साधना अध्ययन हो जाएंगे। हमारे संसार पुरुष बड़े पिताजी भी वहाँ रहते थे, मांगीलाल जी मूर्तिया संस्था में, तो वो भी बाल ब्रह्मचारी थे, किसी कारण से दीक्षा ले नहीं पाए, अलग बात। तो वहाँ पर और भावना बढ़ गई, माहौल जैसा देखा जैन भारती का, और योग से युवाचारी महाप्रज्ञ जी का वहाँ पर दर्शन हुए पहली बार, और पता चला कि उनका बिहार होने वाला। मैं साथ में शामिल हो गया और एक पुस्तक मेरे हाथ में लगी, प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य। मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था। पुस्तक पढ़ते पढ़ते तल्लीन हो गया, अंधेरा भी हो गया, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। और अगले दिन मेरे जो बड़े बाबा जी थे उनसे पूछा महाप्रभु जी ने कि ये लड़का कौन है? बोले मेरा भतीजा है, साधना करना चाहता है, इसकी भावना भी है। बोला अच्छा, इनका रुचि रुझान अच्छा है। वो पुस्तक में मेरे जयाचार्य की जब पुस्तक पढ़ी मैंने जयाचार्य के बारे में, पुस्तक तो लिखी थी आचार्य महाप्रभु जी ने, ये जयाचार्य के बारे में नाम था पुस्तक का, प्रज्ञा पुरुष जयाचार्य। अच्छी पुस्तक लगी मुझे, वैराग्य भावना भी बड़ी मेरी। और फिर मौका मिल गया रास्ते में पैदल चलने का। राणावास तक गुरुदेव के यानी महाप्रभु के साथ में पैदल चला, और राणावास में मैंने मिलन देखा। उधर से आचार्य तुलसी पधारे, इधर से महाप्रभु जी पधारे, दोनों का राणावास में मिलन हुआ। फिर राणावास में चौमासने में रहने का मौका मिल गया मुझे। अब मैं घर पर बोल के नहीं आया, परिवार वाले परेशान हो गए, और वो भाई आया और बड़ा भाई और हमको जबरदस्ती घर पर ले गया। और एक बार जिसका मन संयम में अध्यात्म में लग जाता है वो फिर दोबारा वापस आ जाता है। फिर कैसे कैसे कोशिश करके कठिनाई करके वापस मैं पहुंच गया, और मैंने वहाँ पर पर्यूषण का कार्यक्रम अटेंड किया और दीक्षादान शिविर का अटेंड किया। इस तरह से कई उतार चढ़ाव भी आए। तो आचार्य तुलसी ने कहा एक बात, तुम पक्के रहना, और वो आचार्य तुलसी का वो छोटा सा बात थी, पक्के रहना, वो मुझे जीवन भर काम आता है, आज भी काम आता है, आगे भी काम आए। महापुरुष के मुखारबिंद से जो शब्द निकलता है बहुत काम करता है। इस तरह से फिर साधना चलती रही, लेकिन माता जी की आज्ञा नहीं थी। माता जी ने तो इतना, हमारे वो बड़े महाराज थे उनका विरोध भी कर दिया, बोले तो संतों के पास भी नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे, तुमको भी नहीं जाना। अब वो बड़ी परेशानी हो गई। फिर वापस मौका मिला, फिर वहाँ से मैं रवाना हो गया, फिर गुरुदेव के पास में गया। ऐसे ही करते करते 1985 में जब आचार्य का आमिर चतुर्मास था, उस समय क्या योग बना कि हमारी संसार पक्षी बड़ी बहन थी, उसके घर वाले एक्सपायर हो। तो मुझे कहा तुम बहन को लेने के लिए जाना। फिर वहाँ गया मैं, तो आचार्य तुलसी के फिर दर्शन किए। फिर आचार्य बोले पक्के हो ना? मैंने कहा पक्का हूँ। तो और भावना बढ़ गई। फिर उनको बहन को उज्जैन छोड़कर वापस में आ गया आचार्य तुलसी के पास। 19 दिसंबर की बात बता रहा हूँ, राष्ट्रमंच साधना शिखर 85। पता चला था कि यहाँ पर महाप्रभु जी विराज रहे हैं, तो मैं भी जाऊँ और दीक्षादान शिविर अटेंड करूँ। मैं कैसे कैसे पहुँच गया, और पहुँचने के बाद में पता चला अब सर्दी का मौसम। मैंने सोचा रात को 1 बज गई है और किसी को कठिनाई होगी, तो मैं बाथरूम के पास में देखा, मुझे पता था वो बाथरूम है। सुबह देखा तो बाथरूम था, वो खाली जगह ना, वो तुलसी साधना शिखर।
वो शुरुआत में जाते नहीं, पहले रूम के पहले बाथरूम आते, वहाँ मैं सो गया और सुबह लोग आए, मुझे जगाया, बोले आप कौन हो? मैं मेरा जो नाम बताया कि दिनेश मेरा नाम है, मैं उस दिन से आया हूँ, मुझे युवाचारी महाप्रभु के दर्शन करना है। बोले उनका तो बिहार हो गया। कहाँ हो गया? शाम को बिहार हो गया, कांकरोली शशि रेस्ट हाउस यहाँ पर। तत्काल में वहाँ से अपना छोटा सा झोला था उठा कर चला। अच्छा से महाप्रभु को सारी बात बताई। बोले तुम्हारी भावना हमको ध्यान में है, तुमने अच्छा किया है, अब आ गए हो, अब यहाँ रही हो, और हम तो बिहार करेंगे। पीछे मुनि किशन लाल जी है, इनके साथ वाले संतों को तकलीफ हो गई पैर में, तो तुम यहाँ रुक जाओ, बाद में आ जाना। तो 25 दिसंबर के आसपास में आचार्य तुलसी के मंगलवार चौराहे पर मैंने दर्शन किए और फिर कानून के अंदर भी रहा। इस तरह से फिर उस संत से मिल गए मुनि किशन लाल जी, उनसे प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान बहुत सारा हो गया। फिर कोई गांव आया सायरा, वहाँ पर उनकी भावना हो गई एकांत साधना के लिए, तो मुझे मंजी मुनि सुमन मंजी स्वामी के पास में रख दिया। तो उनसे मुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, उधर से प्रेक्षा ध्यान, इधर से तत्व ज्ञान। और एक दिन में 2 बिहार 3 बिहार, तो कितने छोकरे याद हो गए, 10 काली याद हो गया। और आचार्य तुलसी बोल रहे आगे चलो आगे चलो, बैरागी थे हम गए, तो बोले आगे रो ताकि उनकी नजर में भी रहे। करते करते फिर लाडू चतुर्मास हुआ 86 का आचार्य तुलसी का, और उसमें लगा कि इनकी भावना अच्छी है, तो हमको उन्होंने 1 साल के लिए, बोले घर से आज्ञा नहीं मिल रही है, तो 1 साल के लिए समन दीक्षा हमको दी। हम 3 थे उस समय, एक सिद्धार्थ मुनि, एक समन जी और थे, तो तीनों को हमको 1 साल के लिए, 1 साल में गुरुदेव की कृपा से अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। फिर हमारी अवधि 3 साल की अवधि और बढ़ गई दिल्ली के अंदर। फिर 1990 में आचार्य तुलसी का चतुर्मास था पाली। फिर देखा घर से विरोध भी हो रहा है और माता पिताजी की आज्ञा भी है। फिर उस समय हमारी आजीवन समन दीक्षा हो 1990 में। फिर इस तरह से करते करते फिर देश विदेश में जाने का मौका मिला। और योग की बात है कि आचार्य तुलसी के शासन काल में मैं 12 साल तक रहा। फिर आचार्य महाप्रभु के शासन काल में 12 साल तक रहा। फिर आचार्य महासमन जी के शासन काल में 12 साल तक मुझे रहने का मौका, यानी 12 36 साल पूरे हुए और मुझे ये अब मुनि दीक्षा का मौका मिल गया। जब गुरुदेव पधारे कोयम्बटूर के अंदर महासमन जी, और उन्होंने घोषणा की कि मैं इंदौर में आकाशित करूंगा, तब मेरे मन में आ गया अगर गुरुदेव उज्जैन पधारेंगे तो हम मुनि दीक्षा लेंगे। मैंने 2 दिन बाद निवेदन किया, गुरुदेव यदि आप उज्जैन पधारो तो मुनि दीक्षा लेने का भाव है। बोले उज्जैन का कोई आग्रह तो नहीं है? मैंने कहा आग्रह नहीं है, निवेदन। बोले आग्रह हो तो दीक्षा नहीं दे। मैंने कहा आग्रह नहीं, निवेदन। बोले लिख के दे दो। मैंने लिख के दी। उनको भी लगा इनकी भावना एकदम पक्की है, ये तो मुनि बनना चाहते हैं। और फिर मौका मिला आचार्य महाप्रभु जी का, वो आया दीक्षा दिवस। उस दिन 15 फरवरी थी कोयम्बटूर के अंदर, और मुझे बोलने का मौका मिला। और लास्ट में मैंने कहा कि बचपन से 55 तक की यात्रा मेरी पूरी हो गई और अब मुझे मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो आचार्य ने डाला, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, यूँ करके अभी आए हो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव फरमा दो, घोषणा कर दो। बोले क्या घोषणा कर दो? मैंने इतनी घोषणा कर दो कि मुनि दीक्षा देने का भाव। और आचार्य से भी इतने खुश हुए, तत्काल एक पन्ना मिल गया उनको और डायरी में उन्होंने नोट कर दिया, और वो हमारी घोषणा हो गई कि मालवा यात्रा में इनको मुनि दीक्षा देने का भाव। फिर गुरुदेव का बेंगलोर चतुर्मास हुआ। बेंगलोर चतुर्मास में फिर मुझे बोलने का मौका मिल गया। हम डालगनी का दिन आया। मैंने कहा गुरुदेव आप इंदौर का आपने फरमा दिया है, और इंदौर से उज्जैन 50 किलोमीटर है, और आपका जन्मदिन तो आपने फरमा दिया उज्जैन का, इंदौर का, और उसके बाद में दीक्षा दिवस आता है, तो 5 दिन का रास्ता है, 6-7 दिन बाद आपका दीक्षा दिवस आता है। अब उज्जैन पधारो और मेरी मुनि दीक्षा हो जाए। आचार्य को बात अच्छी लगी, तत्काल संतों को बुलाया, वो देखा नक्शा वगैरह किलोमीटर, हाँ सही है, वो बैठ भी रहा है, तो ठीक बोले उज्जैन जाने का भाव। गुरुदेव ने उज्जैन को फरमा दिया और फिर कहा मुनि दीक्षा देने का भाव। और लोगों ने कहा अरे ये गजब कर दिया आपने, आपको क्या दिक्कत है समझ में रहने में, अच्छा काम कर रहे थे, और आपने क्या अर्ज की, एकल्ले अर्ज कर दी और गुरुदेव ने फरमा दिया। बड़े बड़े संघ आते हैं और फरमाते ही नहीं। मैंने कहा गुरुदेव की विशेष कृपा।
इस तरह से फिर गुरुदेव उज्जैन पधारे और आज के दिन उज्जैन के पास में एक गांव था, वहाँ पर पधारे और अगले दिन मतलब तिथि के अनुसार तो कल आएगा, मैं एक दिन पहले की भूमिका बता देता हूँ। तो वो दिन आया, तारीख थी उस दिन 28 मई, तारीख के अनुसार तिथि थी वो कल की। हाँ तिथि, क्योंकि 20 दिन पहले इस बार तिथियाँ आ रही, अगला सावन डबल है इसलिए तिथि पहले आ जाती, कोई बात नहीं। तो इस तरह से दालगनी की जन्मभूमि, वो मेरे संसार पक्षी, वो मैं उनका परदोता लगता हूँ, ऐसा कोई रिश्ता है। तो वहाँ पर उन्होंने हमको मुनि दीक्षा दी। ये तेरापन के इतिहास की पहली घटना होगी, किसी आचार्य के हाथ से उज्जैन में उज्जैन की दीक्षा हुई और वो एक समन से मुनि बने, और बहुत बड़ी बात। तो इसे आचार्य महासमन जी उन्होंने दीक्षा देकर हमारा बड़ा, जो हमारी भावना थी, ऐसा मानना चाहिए, कहना चाहिए कि जो इंसान की या सावक की या उसकी अंतिम इच्छा होती है, वो अंतिम इच्छा तरह पूरी हो गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, भला 22 देशों की यात्रा हो गई, 3 विषय में एमए हो गया, पिछले 4 जन्मों का ज्ञान हो गया, और क्या बाकी रहा। और गुरु की कृपा में गई, एक आचार्य ने 3 आचार्यों की कृपा प्राप्त हो गई। तो आचार्य ने कहा ठीक है, तुम्हारी भावना है। और मैंने संकल्प किया था कि गुरुदेव आचार्य दालगनी 57 साल 2 महीना और 10 दिन तक उनका आयुष्य रहा। जब मैं 57 साल 2 महीना 10 दिन का हो जाऊं, उसके पहले पहले मुनि दीक्षा मेरी हो जाए। और योग की ऐसी बात बनी, आचार्य महासमन जी पधारे तो मैं 57 साल में प्रवेश कर रहा था और 56 पूरा हो गया था और मेरी दीक्षा भी हो गई। इस तरह से, और योग की बात फिर मेरे से कठिनाई रही चलने की, लेकिन मुनि दिनेश कुमार स्वामी मुझे ऐसे, गुरुदेव ने दीक्षा देने के पहले एक दिन पहले ही दिनेश कुमार स्वामी को मुझे कहा कि इनको वंदना करो। मैंने उनको वंदना की, बोले कल से इनके पास में रहना। फिर ये प्रश्न आया कि मुनि दीक्षा तो हो गई, लेकिन अब बड़ी दीक्षा 7 दिन बाद होती है, या 4 महीने बाद होती है, या 6 महीने बाद होती है, तो बड़ी दीक्षा किससे कब लोगे? मैंने कहा जो आप फरमाओ। बोले तो हम तो घूम घूम के जाएंगे, और दिनेश मुनि सीधे उज्जैन से रतलाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनके साथ में हूँ। तो हम 5 दिन में वहाँ पहुँच गए। 7वां दिन आया और उनके हाथ से हमारी बड़ी दीक्षा हो। बहुत लोग आए उसमें, लोग तो क्या लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी वहाँ पे रतलाम जाने के बाद में वो लॉकडाउन वगैरह सब हट गया था और गुरुदेव फिर पधारे। गुरुदेव के सामने मैंने अपनी बात की रखी इस तरह से। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह से गुरुदेव की बड़ी कृपा रही। और फिर अब चलने में कठिनाई, तो ये हुआ कि वो दिनेश कुमार स्वामी ने बड़ा वात्सल्य देते हुए मैं बिहार कराने का अभ्यास करा दिया, थोड़ा थोड़ा बिहार करो, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ओ गुरुदेव पधारे महासमन जी, वो तो लंबे लंबी बिहार करते, और फिर इधर नारे लगते तो शक्ति बढ़ती है, तो तेज चलने लग गया। 20 किलोमीटर का अभ्यास हो गया। फिर गुरुदेव पधारे नीमच के आसपास, तो मुझे बुलाया कि आपको दिक्कत न हो तो मुनि संजय कुमार जी स्वामी के पास में हम आपको भेजना चाहते हैं। बोला आपकी दिक्कत तो नहीं? मैंने कोई दिक्कत नहीं, चल सकोगे? बोले अकेले जा सकोगे? मैंने कहा आपकी कृपा से जा सकता हूँ। सर इंक्वायरी की, फिर निम्बा हड़ा से मेरा बिहार हुआ, अलग रास्ता लिया, और वहाँ से 9 दिन के अंदर में इसी स्थान पर आया। देखो योग की बात, ये स्थान का कोई महत्व रहा होगा। जब मैं वहाँ से आया तो सब कुछ में मुनिश्री यहाँ विराज रहे। 18 जुलाई की बात होगी, 19 जुलाई को फिर वहाँ पर हमारा प्रज्ञा विहार में प्रवेश हो गया। फिर वो सबसे पहला चतुर्मास कांकरोली हो गया, फिर दूसरा चौमासा दिवेर हो गया, और तीसरा चौमासा गुरुदेव ने इधर पास में पराशरी फरमाया। इस तरह से संतों का सानिध्य, सभी का सहयोग। तो कहने की बात यह है कि मुझे जब लंबे समय तक, लगभग 36 साल तक ये समन में रहने का मौका मिला, तो बहुत ज्ञान की आराधना थी, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, प्रचार प्रसार भी हुआ, तो उससे भी अनुभव बढ़ता। बहुत तरह की अलग अलग संतों से अलग अलग सीखने का मौका मिला। बहुत सारे संतों के पास रहने का मौका मिला, तो संतों से सीखने का मौका मिला। किससे पात्री बनाना सीखा, किसी से मुंहपति, किसी से अवधान, किसी से अंग्रेजी, किसी से विदेश में जाने की ट्रेनिंग,
किसी से तत्व ज्ञान, किसी से इतिहास, साबरमणि स्वामी से इतिहास की ज्ञान मिला, मुनि धम्मचंद पीयूष से मुझे अवधान की सीखने का मौका मिला, मुनि महेंद्र कुमार स्वामी जो अभी देवलोक हो गए, जैन दर्शन का विज्ञान और अंग्रेजी में कैसे भाषण देना, इस तरह से उनसे बहुत कुछ मिला मुझे। इस तरह से बहुत सारे संतों से, और जो हेमंत जी पटेल थे जो साधना केंद्र में काफ़ी रहे यहाँ पर, उज्जैन के रहने वाले, तो बचपन से ही उनसे मैं संपर्क में रहा, तो उनसे मैंने प्राणायाम और ध्यान और संगीत गाने का सीखने का अभ्यास किया। इस तरह से सब बहुत सारे लोग मुझे मिल रहे, सबसे सीखने का मौका मिला। और हमारे मुनिश्री कितने सरल, संजय कुमार जी स्वामी कितना वात्सल्य देते हैं, और बड़े कभी इतने 3 साल हो गए, मैंने कहा डांटते क्यों नहीं, हमको बोलते क्यों नहीं, जब हमारी कोई गलती वगैरह तो बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते। बोले संत है, सपन सदमस्त है, गलती हो जाती, खास बात, इतना वात्सल्य है, ऐसी बड़ी बात। ऐसे संतों को पास रहने की इच्छा होती, अब कोई बार बार डांटे तो फिर कौन रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सबको शांति चाहिए। तो ऐसे संतों का, और आपके यहाँ कितना आज 3 महीने पूरे हो गए, 5 मई को यहाँ पधारे थे, 5 फरवरी को, और 5 मई आज 6 मई हो गई। किसने कल्पना की थी, पता नहीं कौन से मुहूर्त में मुनि प्रकाश पांच ने से मुहूर्त निकाला, अब तक कोई स्थिर लगन में आए, चौमासा जैसा हो गया। और अभी अब 3 महीने यहाँ हो गए, अब चौमासे के आज से 2 महीने बाद, पूरे 2 महीने बचे। जेठ का महीना लग गया, जेठ और आषाढ़, और 2 दिन का रास्ता पास में ही है। और फिर जैसे भी क्या आगे प्रोग्राम बनता है, कहाँ जाना, यहाँ से मुनि जी आपको फरमाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये दीक्षा, कल परसों गुरुदेव का दीक्षा दिवस आया, परसों आया, और हमारा भी 2 दिन बाद आ गया था। उसमें क्या पूर्णिमा और एकम बेली थी, तो अगले दिन ही मुझे आ गया था। इस बार वो तिथि बराबर है, तो 1 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दे दी। और इस तरह से दीक्षा का भी बड़ा महत्व होता है। वो आदमी अपना लक्ष्य बना लेता है तो आगे बढ़ जाता है। तो जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। डर की क्या बात